माता देवी का सबसे पसंदीदा प्रसाद मतलब तांबुल का प्रसाद, और इस तांबुल के प्रसाद को खास करके नवरात्रि में और गौरी गणपति में और मंगला गौर में बनाया जाता है। उसी तांबुल को घर पर सबसे आसान तरीके से कैसे बनाएं, चलिए तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इस तांबुल के प्रसाद को बनाना शुरू करते हैं। और ये तांबुल 2 महीनों तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और इस तांबुल को मुखवास भी कहते हैं और खाना खाने के बाद खाना पचाने के लिए भी इस तांबुल को खाया जाता है। तो इस तांबुल के प्रसाद को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 10 पान के पत्ते। तो पहले इस पान के पत्तों को अच्छे से धो के कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लेना है और ये पत्ते गीले ना हो इसका अच्छे से ध्यान रखें। फिर इन पत्तों की इस तरीके से डंडी और ऊपर का भाग इस तरीके से कट कर लेना है। और अब गैस की फ्लेम ऑन कर गैस पर रख देंगे कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ और सौंफ को 10 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। और फिर इसमें डालेंगे 2 लौंग और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 हरी इलायची और फिर इसे सौंफ फूलने तक अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल और तिल भी अच्छे से फूलने तक इसे भून लेंगे। और ये सभी प्रोसीजर लो फ्लेम पर ही करनी है। तो ये सभी चीज़ें अच्छे से भून गए और इसे अब ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम इन पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इस तरीके से कुछ पत्तों को लेना है और इसे बीच में से इसे कट करके फिर इसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। इसी तरीके से रह गए पत्तों को भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इस पान के पत्तों को इतने छोटे साइज में टुकड़ों में कट करना है कि वो मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड हो सके। इसे अब मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए डाल देंगे। ये मसाला भी ठंडा हो गया है, इसे भी मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए डाल देंगे। तो इस 10 पान के पत्तों के लिए इसमें डालना है 1 चुटकी इतना चूना और 2 चम्मच मिश्री वाली शक्कर। आप इसमें रेगुलर यूज होने वाली शक्कर भी डाल सकते हो। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच खजूर के टुकड़े। खजूर के टुकड़े की जगह आप खारीक के टुकड़े भी डाल सकते हो या फिर इसके जगह आप 1 चम्मच गुलकंद भी डाल सकते हो। और अब इसमें डालेंगे 2 चुटकी इतनी सुपारी की पाउडर। इस सुपारी के पाउडर को आप सुपारी को कूट करके तैयार करें। सुपारी के पाउडर को आपको कूट करके क्यों डालना है, क्योंकि मेजरमेंट लेने में भी आसान हो और मिक्सी में भी अच्छे से ग्राइंड हो सके। और अब इसमें डालनी है 1/4 चम्मच ज्येष्ठ पाउडर और इसे अब मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके लें। और ये देखिए इतना बारीक इसे पीसकर तैयार कर लेना है। और इसे अब सुखाने के लिए इन पत्तों पर डाल देंगे। आप चाहे तो इसे प्लेट में भी निकाल सकते हो। और ये तांबुल 2 महीने तक खराब ना हो इसके लिए इसे 1 घंटे तक फैन के नीचे सूखने दें। फिर इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर ले। और गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर से डालेंगे हम हरी सौंफ और सफ़ेद तिल। और इस तांबुल में आप गुलकंद और टूटी फ्रूटी भी यूज कर सकते हो। तो माता देवी का पसंदीदा प्रसाद तांबुल को हम इस पान में भरकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से तांबुल को पान में भरकर इस पान को फोल्ड करके इसे लौंग से पैक कर दे और इसे अब माता देवी को अर्पित करें। और खाना पचाने के लिए भी इस तांबुल को खाया जाता है। और इस तांबुल के प्रसाद का पूरा मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो माता देवी का पसंदीदा प्रसाद तांबुल की रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप भी इस तांबुल के प्रसाद को बनाते हैं या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज की ये रेसिपी यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर करें। और ऐसे ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ रेसिपी को सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी।